अरविंद केजरीवाल जी फिर से पीछे हो गए हैं और सौरभ भारद्वाज भी पीछे हो गए हैं। आतिशी जी भी पीछे चल रही हैं। अभी अभी ये जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी थोड़ा आगे हो गए हैं, लेकिन यही लोकतंत्र है। ये इसी पर बार बार ये लोग चोट पहुंचाते हैं और ये जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें हम बड़े मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा जो विश्वास है कि हम दिल्ली के लोगों को एक सेवा का मौका जब देंगे तो हम दिल्ली को ठीक करके देंगे, वो जिम्मेदारी हमें मिलने जा रही है। लेकिन मनोज जी, सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक आपकी जीत का मजा जो है वो चुनाव आयोग पर आक्षेप कर उसके लिए सफेद कपड़ा भेजकर किरकिरा किया जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से ही अरविंद केजरीवाल जी का एक परिचय वो अर्बन नक्सली का है और इसका मूल जो होता है वो संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाना होता है। ये लोग सिर्फ जनता को ही तकलीफ नहीं देते हैं, पानी देने की जगह शराब पिलाएंगे, बच्चों को भविष्य देने की जगह उनको पंगु बनाएंगे। तो वो इनका जो अराजक वाला चरित्र है, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगेगा ना। वो जब फ्री का अनाज आप बांटेंगे, फ्री का डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेंगे, तो आप भी तो कामगारों को जो है वो कामचोर बनाने का काम करेंगे। ये तो आरोप आपके ऊपर भी लगेगा मनोज जी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम कुछ कहते हैं और कर देते हैं, आपको और पूरे देश को पता होना चाहिए कि किसी राज्य के बजट का 8% वेलफेयर स्कीम में हो सकता है। ठीक है। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। इसलिए मैं तो कहता हूं, देखो आप लोग जब सवाल करते हो ना, तो थोड़ा सा इस पे पहले से विषय पे जान लिया करें। ये मैं जान के ही कह रही हूँ, मैं जान के ही कह रही हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है मनोज जी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी रही है कि ये जो फ्री कल्चर शुरू हो गया है ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। मैं जानने के बाद ही आपसे कह रही हूँ कि रेवड़ी आप भी बांट रहे हैं, रेवड़ी आम आदमी पार्टी भी बांट रही है, तो गलत तो दोनों की रेवड़ियां हैं। नहीं, आपको भी रेवड़ी का अर्थ ही नहीं पता है, आप गलत बहस कर रही हैं। रेवड़ी उसको बोलते हैं जो कह के नहीं देता हो। आप बताइए ना, बीजेपी ने किस राज्य में कह के नहीं दिया? आप लोग कैसे ये सब बातें बोल देते हो? पढ़ा लिखा करो थोड़ा सा। मनोज जी चलिए, मेरे बहस का मुद्दा ये नहीं। चलिए मनोज जी मेरा सवाल कुछ इससे इतर में आपसे नहीं, आप अभी बताइए, आप अभी बताइए। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बहस इस समय आज आपके जीत का दिन है, बहस हम किसी और दिन कर लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एमसीडी का चुनाव हारना, क्योंकि एमसीडी में सफाई का मुद्दा जो होता है वो लोगों को बड़ा चुभ जाता है, तो क्या वो एमसीडी में चुनाव हारना आपके लिए फायदेमंद रहा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अब वो जो ठीकरा अरविंद केजरीवाल आप पर फोड़ते थे वो अब उन पे फूट रहा है, कूड़े के ढेर का और गंदे पानी का। नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात पहले जवाब दीजिए। हमने किस राज्य में रेवड़ी बांटी है जो कह के नहीं दिया? सर 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए अभी तक किसी के। क्या बात करते हो आप इस तरह की झूठी बातों को लगाते हो आप लोग। सर मैं तो आपसे कुछ और सवाल पूछ रही हूँ, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। 15 लाख पे आ गए। चलिए, मनोज तिवारी जी नाराज हो गए मेरी बात से, हालांकि बड़े पुराने मित्र हैं।